आइए नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम अज़ीज़ दोस्तों को नियाज़ी टीवी का सलाम। हमारी दुआ है मौला अपने हबीब के सदक़े में अपने तमाम बंदे को सलामत रखे, आमीन। हाँ तो नाज़रीन, अब आइए हम पेश करते हैं तशव्वुफ़ की रोशनी में ताज़िया की हकीकत। आप हज़रात बग़ौर समात फरमाएँ और पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद। बयान ताज़िया। ख़्याल रहे कि मैं शिया नहीं हूँ और ना मुआविया व यज़ीद में कोई बाहमी फ़र्क समझता हूँ, यानी न तो मुआविया को अच्छा समझता हूँ और न यज़ीद को गाली देता हूँ। अलबत्ता मैं सुन्नी, हनफी और सूफ़ी न्याज़ी हूँ और मुज़ाहिरे के लिए ताज़ियादारी करता हूँ, क्योंकि मेरा ईमान व अक़ीदा है कि ताज़ियादारी एहतज़ाज़ है। हाँ, ताज़ियादारी पर कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं, जबकि ताज़िया का ज़िक्र हदीसों में नहीं, फिर आप क्यों ताज़ियादारी करते हैं? इस सवाल का मैंने यही जवाब दिया कि हदीसों में अगर ज़िक्र ताज़िया नहीं है तो क्या, जबकि हदीसों में बाहमी अख्तिलाफ़ है और अक्सर हदीसें तो उन लोगों ने लिखवाई है जो करबला वालों के खून में सराबोर थे और अपने 90 साला दौरे हुकूमत में बरसरे मिंबर जुमा के खुतबों में हज़रत अली करमल्लाहु वजहा और बनु फातिमा पर गाली गलौज का खुतबा पढ़वाते थे और अपने किए हुए करबला के खून खराबा को छुपाने के लिए कुछ हदीसें लिखवाई गई। फिर उन्हीं हदीसों में किस तरह ताज़ियादारी को लिखवाते? क्योंकि ताज़ियादारी से कत्ल खून और मजलूम का मुजाहिरा होता है और हदीसों को लिखवाया गया कि कत्ल खून को छुपा लिया जाए, इसलिए हदीसों में ताज़िया का ज़िक्र नहीं होगा। अलबत्ता ताज़िया का ज़िक्र कुरान शरीफ में मौजूद है, फिर हदीसों में रहे या ना रहे कोई हर्ज नहीं। इस जवाब पर अक्सर मुखालिफैन फिर सवाल करते हैं कि जबकि कुरान मुकम्मल हो चुका, उसके 50 साल बाद वाक़या करबला पेश आया, फिर कुरान में ताज़िया का ज़िक्र 50 साल पहले ही कैसे आया? खैर, अगर संजीदगी से सुनिए और गौर कीजिए तो बखूबी समझ सकते हैं कि किस तरह 50 साल पहले ही आ गया, जबकि खुदाई अक़वाल से पता चलता है कि दुनिया बनाने से पहले ही खुदा ने कुल बातों को लिख कर लोह में महफूज कर दिया था। अगर ये कौल सच मान लिया जाए तो क्या फिर कोई सवाल कर सकता है कि लाखों करोड़ों साल ही की बातें लिखकर किस तरह कुरान को लोह में महफूज कर दिया था? क्या बात गलत है कि कुरान लोह में महफूज नहीं कर दिया गया था? अगर ये सही है तो फिर उसका मतलब ये हुआ कि कुरान में ये सब बातें पहले ही लिख दी गई थी। जैसे सूरह मरियम में फ़रिश्ता और मरियम का तन्हाई में हम कलाम होना, फिर मरियम को हमल ठहरना, फिर हामला मरियम को शहर बदर होकर मशरिकी जंगलों में पहुंचना। देखिए सूरह मरियम। नंबर 2, सूरह यूसुफ में मुल्क मिस्र की शाह अजीज़ की बीवी जुलेखा अपने ग़ुलाम यूसुफ पर आशिक हो गई, तन्हा में मुवासरत की गुफ्त सनीद हुई। ऐन वक्त पर बादशाह पहुंच गया तो भागने पर यूसुफ की कमीज़ फट गई, यूसुफ का मुखड़ा देखकर चाकू से सहेलियों की उंगलियां कट गई। देखिए सूरह यूसुफ। नंबर 3, सूरह नहल में हज़रत सुलेमान मुल्क शबा की शहज़ादी बिल्किश पर आशिक हो गए, फ़ौज से बिल्किश का पलंग ही उठवा लिया, चकमा देकर बिल्किश की पडलियों को देख लिया, जिससे शहज़ादी बिल्किश शर्मा गई। देखिए सूरह नहल। क्या हुस्न व इश्क की ये सब बातें दुनिया बनाने से पहले ही खुदा ने कुरान में लिख कर लोह में महफूज कर दिया होगा? मैं तो कतई मानता हूँ, जबकि मिसल मशहूर है कि कुरान में एक हरफ, नुक्ते, ज़ेर, ज़बर का फ़र्क नहीं। ये सब वही तहरीर है जिसको लोह में महफूज कर रखा था, फिर वही बनाकर भेजा। फिर फरिश्ते की आमदनी, मरियम की ज़िला वतनी, यूसुफ की कमीज़ फटी, सहेलियों की उंगली कटी, बिल्किश माँ पलंग आई, हज़रत सुलेमान से सरमाई, वगैरह वगैरह वाक़यात अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने से पहले ही लिखकर कुरान को लोह में महफूज कर दिया था। उसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं, जबकि खुदा आलिमुल गैब और किसी हादसात से पहले ही कुल बातों की बखूबी खबर रखता है। यहाँ तक भी खबर रखता है जैसे अभी क़यामत नहीं हुई मगर ज़मीन का सुर्ख हो जाना, सूरज सवा नेज़े पर आ जाना पहले ही लिख दिया। अभी आक़बत नहीं हुई मगर सरात पर चलना, तराजू में तुलना और जन्नत दोज़ख का नक्शा पहले ही खींच दिया। अभी किसी को जन्नत नहीं मिली लेकिन हुर गुलमान से खिदमत, दूध शहद की नहरों का नज़ारा पहले ही दिखा दिया। बल्कि यहाँ तक कि कुन से फ़ैकुन, मिट्टी से आदम, आदम से हव्वा, हव्वा से शैतान, शैतान से धोखा, धोखा से गंदुम, गंदुम से ज़मीन, ज़मीन पर सिलसिला और सिलसिले से हाबिल, काबिल, शीश, नूह, इदरीस, इलियास, शाम, हाम, याफिश, इब्राहिम, नमरूद, मूसा, फ़िरौन, हिंद, सद्दाद, चीन, हामान, इस्माइल, इशहाक, जुल्खफल, जुल्करनैन, आद, समूद, लूत, लुकमान, हारूत, मारूत, याजूज, माजूज। फिर ईसा व इलियास का आसमान पर जाना, यहिया व ज़करिया का कत्ल होना,
قارون کا خزانہ، چاند کا پھٹ جانا، ابو لہب کا ہاتھ ٹوٹنا، صحابیوں کا جنگ احد سے فرار ہونا، قرآن کا حرف اڑ جانا، سینہ حفاظ سے حافظہ ختم ہو جانا، مسلمانوں کے سینے سے ایمان نکل جانا، پہلے سیٹی میں شب کا مر جانا، دوسری سیٹی میں پھر زندہ ہو جانا، ایک ایک قبر سے 70 ہزار مردوں کا نکلنا، میدان حشر میں جمع ہو کر نفسی نفسی شور مچانا، گرزے کے تمام انبیاء اکرام اور ان کے قوموں کا حال، بڑے بڑے حکیم، ڈاکو، چور، ڈاکو، بدماش، شیطان، دجال کا ذکر خدا نے پہلے ہی قرآن میں لکھ دیا، جبکہ کسی کے وجود کا نام و نمود نہ تھا۔ اسی وقت نام بنام قاتل مقتول کا ذکر قرآن میں لکھ دیا گیا اور لکھ کر لوح میں محفوظ کر دیا۔ پھر بتائیے حضرت امام حسین کی شہادت اور یزیدی ظلم و ستم کی خبروں سے کیوں کر قرآن محروم رہ گیا؟ صلی اللہ علیہ یا محمد۔ ہاں تو دوستو، اب دیجیے اپنے بھائی نیازی ٹی وی کو اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں لے کر۔